नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का मित्र भानु प्रताप। अभी हम लोग यूजीसी नेट में जो टीचर एजुकेशन से जुड़े हुए क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको देखते हुए चल रहे हैं। 2 यूनिट हमने देख ली हैं, तीसरी यूनिट को अभी प्रारंभ करेंगे, इसके क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा के प्रत्यय और प्रशिक्षण संस्थानों की भूमिका का संकेत सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल की शिक्षा नीति में मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड कर्जन। प्रारंभ करते हैं क्वेश्चनों को। तो पहला क्वेश्चन है, सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा के प्रत्यय और प्रशिक्षण संस्थानों की भूमिका का संक्षेप संकेत सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल की शिक्षा नीति में मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड कर्जन की। अगला क्वेश्चन है, सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा के इतिहास का उल्लेख भारत सरकार द्वारा किया गया था। तो इसका करेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 1913। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस समिति आयोग द्वारा अध्यापक शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया गया है? तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा बी, हरटांग समिति। अगला क्वेश्चन है, हरटांग समिति का गठन कब किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1929 में। अगला क्वेश्चन है, युद्धोपरांत शिक्षा के विकास के लिए रिपोर्ट प्रकाशित की गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1944 में। अगला क्वेश्चन है 6, वर्ष 1950 में प्रशिक्षण संस्थानों के प्राचार्यों की संगोष्ठी कहाँ आयोजित की गई थी? तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा डी, बड़ौदा में हुई थी। बड़ौदा विश्वविद्यालय जो था वहाँ पे इसकी संगोष्ठी हुई थी। अगला क्वेश्चन हमारा है 7, किस वर्ष माध्यमिक शिक्षा परिषद को परामर्श समिति का रूप दिया गया? तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 1959 में। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा आयोग ने कितने वर्षों के अंतराल पर अध्यापकों के प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल दिया है? तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 4 से 5 वर्ष। सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा पर क्रियाबद्ध योजना है जिसका उद्देश्य शिक्षक और शैक्षिक सेवा कर्मचारियों का निरंतर विकास है। यह कथन किसका है? तो इसका 9 का राइट आंसर हो जाएगा ए, एम बी बुच महोदय का है। एक दीपक दूसरे दीपक को कभी भी प्रज्वलित नहीं कर सकता जब तक उसकी अपनी ज्योति जलती ना रहे। सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा के संबंध में यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर देखेंगे, सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा में के विषय क्षेत्र में शामिल नहीं है। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा डी, आदर्शात्मक दक्षता। आगे चलते हैं। आचार्य राममूर्ति आयोग ने अपने प्रतिवेदन में किसे मूल रूप में स्वीकार किया है? तो इसका राइट आंसर 12 का हो जाएगा बी, संप्रेषण दक्षता को। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय और समान शैक्षिक अवसर की आवश्यकता को समाहित किया जाता है। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ए, संदर्भित दक्षता के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण कार्य में किसी कार्यकारी ब्राह्मण को सभी मंत्रों के बारे में जानकारी रखना आवश्यक है या कथन संबंधित है? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा सी, विषय वस्तु दक्षता से। अगला क्वेश्चन है, समुदाय और समाज के साथ संबंध स्थापित करने में सहायक है। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा बी, अभिभावक सहकारी दक्षता। अगला क्वेश्चन है, सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा के संबंध में भारत के उत्तरी राज्यों के लिए क्षेत्रीय संस्थान स्थित है। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा सी, अजमेर में। अगला क्वेश्चन है, सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा के संबंध में भारत के दक्षिणी राज्यों के लिए क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा सी, मैसूर में। अगला क्वेश्चन है, सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा की नीतियों में शामिल नहीं है। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा डी, शिक्षण प्रतियोगिता। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ए, दिल्ली में है। किस विश्वविद्यालय द्वारा सर्वप्रथम पत्राचार द्वारा बीएड और एवं एमएड कोर्स शुरू किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा आयोग ने रिफ्रेशर पाठ्यक्रम के अंतर्गत कितने वर्ष के अंतराल पर शिक्षण कार्यक्रमों की व्याख्या करने का सुझाव दिया है? तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 5 वर्षों पर। सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा के अंतर्गत ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण की अवधि होती है। तो 22 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 6 सप्ताह की होती है। शिक्षा आयोग के सुझाव के अनुसार रिफ्रेशर कार्यक्रम की अवधि होनी चाहिए। तो 23 का राइट आंसर बी है, 3 माह की होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई थी? तो 24 का राइट आंसर सी हो जाएगा, वर्ष 2001 में। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत किस आयु वर्ग के बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराने जाने का निश्चय किया गया है? तो 25 का राइट आंसर डी हो जाएगा, 6 से 14 वर्ष का। फिर अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का प्रारंभ किया गया था? तो 26 का राइट आंसर सी हो जाएगा, वर्ष 2009 में। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत माध्यमिक स्तर पर कितने प्रतिशत तक सकल नामांकन दर बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 27 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 90% तक राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत उच्च माध्यमिक स्तर पर कितने प्रतिशत तक सकल नामांकन दर बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 28 का राइट आंसर ए हो जाएगा, 75%। प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु राज्य शिक्षा संस्थानों की स्थापना कब की गई थी? 29 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 1960 में। अगला क्वेश्चन है, राज्य शिक्षा संस्थान को राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के रूप में स्थापित किया गया? तो 1970 में। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई? तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ए, 1 सितंबर 1961 को। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद अपना कार्य किस मंत्रालय के अंतर्गत संपादित करता है? तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा डी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने कुल कितने क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 17। फिर हमारा 34 नंबर है, निम्न में से किस स्थान पर राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का क्षेत्रीय कार्यालय स्थित नहीं है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, देहरादून में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के अध्यक्ष हैं? तो 35 का राइट आंसर बी हो जाएगा, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद में भारतीय सरकार कितने सदस्यों को नामित किया जाता है भारतीय सरकार के द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 6 सदस्यों को। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का वित्त पोषण किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 37 का ए, पूर्णतः केंद्र सरकार के द्वारा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 38 पे। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के कार्यकारिणी समिति के उपाध्यक्ष हैं? उपाध्यक्ष की जब बात आएगी 38 में, तो इसका राइट आंसर बी है, केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री। राज्य मंत्री क्या होते हैं? उप अध्यक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की कार्यकारिणी समिति के अध्यक्षता कौन करता है? तो 39 का राइट आंसर ए हो जाएगा, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री करते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय शैक्षणिक प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है? तो केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान जो है नई दिल्ली में स्थित है। पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, भोपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद से संलग्न क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों की स्थापना किस समिति आयोग की अनुशंसा पर की गई थी? तो 42 का राइट आंसर सी हो जाएगा, मुदालिया आयोग के। क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय की स्थापना नहीं की गई है? तो 43 का राइट आंसर ए हो जाएगा, जयपुर में नहीं की गई है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई? तो 44 का राइट आंसर ए हो जाएगा, वर्ष 1973 में, मई 1973 में। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को पूर्ण संवैधानिक संस्था के रूप में स्थापित किया गया? तो 45 का राइट आंसर हमारा जो रहेगा वो सी हो जाएगा, वर्ष 1993 में। संवैधानिक दर्जा इसको कब मिला? 1993 में। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने विधिवत रूप से अपना कार्य प्रारंभ किया? तो इसका जो राइट आंसर है 1 जुलाई 1995 हो जाएगा, जबकि हमारी बुक में इसका आंसर कुछ और दिया है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो रहेगा इसका यही रहेगा, 1 जुलाई 1995। तो ये सही है, इसमें 1 जुलाई 1995 सही है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। 45 क्वेश्चन हो गए हैं, 46 हो गए हैं। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें देखना है, उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर दिया है, दक्षिणी जो है इसमें ऐसे करके दिए हैं, तो इसमें आपको ये बताना कौन सा सुमेलित नहीं है। तो 47 का जो राइट आंसर इसमें रहेगा बी हो जाएगा, दक्षिणी क्षेत्रीय समिति मैसूर में नहीं है, बाकी इसमें जो मैच है वो सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो पहले जो देख लेते हैं किधर का कौन सा है। उत्तरी क्षेत्रीय समिति कौन सी है? जयपुर है। फिर दक्षिणी क्षेत्रीय समिति जो है मैसूर नहीं है।
फिर है पूर्वी क्षेत्रीय समिति जो है भुवनेश्वर है, पश्चिमी क्षेत्रीय समिति भोपाल है। तो अगला इसमें देख लेते हैं। इसमें पूछ रहा है सेवाकालीन शिक्षण संस्थान कहाँ पे कौन सा है, इसके बारे में पूछ रहा है कौन सा, सुमेलित नहीं है। 48 में देख लेते हैं, तो 48 का ए है, उत्तरी क्षेत्रीय शिक्षण संस्थान देहरादून। देहरादून नहीं है, देहरादून की जगह पे क्या उसका देखो नाम आता है इधर, एक अजमेर हो जाता है, दूसरा मैसूर, भुवनेश्वर, भोपाल और हाँ यही 4 होते हैं, तो ये देहरादून उसमें नहीं आता है। फिर अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद में राज्यसभा से कितने सदस्यों को नामित किया जाता है, तो 49 का राइट आंसर ये हो जाएगा। 49 का राइट आंसर ए हो जाएगा, 1 सदस्य को नामित किया जाता है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद में लोकसभा से कितने सदस्यों को नामित किया जाता है, तो 50 का बी हो जाएगा, 2 सदस्यों को नामित किया जाता है। भारत सरकार द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान समिति का गठन कब किया जाता है, तो कब किया गया था, 51 का राइट आंसर बी हो जाएगा, वर्ष 1945 में। फिर अगला क्वेश्चन हमारा है भारत सरकार द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन कब किया गया, तो 52 का राइट आंसर सी हो जाएगा, वर्ष दिसंबर 1953 में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को संसद के एक अधिनियम द्वारा पूर्ण स्वायत्त शासी संस्था का दर्जा मिला, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, वर्ष 1956 में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित नहीं किया गया है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, फरीदाबाद में। अगला क्वेश्चन है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की इकाई के रूप में उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना कहाँ की गई है, तो 55 का राइट आंसर डी हो जाएगा, गुवाहाटी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कुल सदस्यों की संख्या है, तो 56 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 12। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है, तो इसका 57 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 5 वर्षों के लिए। अगला हमारा क्वेश्चन है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 58 का, तो इस यानी 3 वर्षों के लिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क को तैयार किया गया है, तो 59 का जो राइट आंसर है बी हो जाएगा, वर्ष 2005 में। 59 का बी हो जाएगा, वर्ष 2005 में तैयार किया गया है। फिर अगला है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू किया गया, तो ए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 1 अप्रैल 2010 से। फिर अगला यहीं तक रखते हैं, 60 तक ही क्वेश्चन इसमें रखते हैं, आगे फिर बड़े क्वेश्चन हैं उनको हम नहीं देखेंगे, और यही क्वेश्चन पर्याप्त हैं। चलिए सभी को नमस्कार।